दूसरे महात्मा ने कहा, बोले बाबा भावनाएं करनी तो खीर की कर ले, तीखी तरकारी की क्यों? देखो मन को कुछ मानना ही तो है। आज तक संसार को अपना माना है, एक बार वृंदावन को अपना मान कर देखिए। मानना ही तो है, भावना ही तो है। और मेरा ऐसा विश्वास है, ये आंख संसार की ओर देखे तो पतन है, और बस ये आंख प्रभु की ओर देखने लगे तो भजन है। आप संसार का चिंतन करेंगे तो कामना है, और उल्टा सीधा जैसे बने बस प्रभु के विषय में सोचिए, यही भावना है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। और भाई किसी और धाम की और किसी और इष्ट की बात तो मैं नहीं कह सकता, सब जगह अपनी अपनी मर्यादा है। आप द्वारिकाधीश के मंदिर में जाकर गाली दे सकते हो प्यार से? नहीं दे सकते, वहां की मर्यादा है। जगन्नाथ जी के जाओगे तो हाथ जोड़कर स्तुति ही करनी पड़ेगी। पर यहां जहां आप बैठे हो, यहां आपके भाव को विचरण करने के लिए उन्मुक्त आकाश दिया है कन्हैया ने। यहां आप बड़े अधिकार से कह सकते हो, उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को, उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को, उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को, उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को। हमें उन हाथों का, हमें उन हाथों का हुनर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर। तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें अपनी उल्फत में। मैं कई बार सोचता हूं, कहीं कहा जाता है तुम्हारी करुणा की वर्षा हो और हम भीग जाएं, और यहां रसिक हृदय कुछ उल्टी बात कहता है। तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। सुना तुम हो दीनों की आहों के आशिक, सुना तुम हो दीनों की आहों के आशिक, सुना तुम हो दीनों की आहों के आशिक, सुना तुम हो दीनों के आहों के आशिक। हमें अपनी
बड़ी रहस्य की बात इस पंक्ति में छिपी है कि जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम प्रकट हो, वहां नहीं देखना। प्रकट कहां है? वृंदावन को छोड़कर ठाकुर 3 लोक 14 भुवन में प्रकट है। हां, आपको लगेगा अच्छा, बधाई गोकुल में बजती है, आनंद गोकुल में होता है। आप कह रहे हो यहां के अलावा सब ठौर प्रकट है, पर मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। यहां ब्रज में प्रभु का प्राकट्य नहीं हुआ। यहां तो प्रभु अपनी प्रभुता को दुराकर छिपाकर आए हैं, और जो उन्हें गुप्त रखे वही गोपी, जो गोपनशीला है वो गोपी। और रसखान भी तो यही कहते हैं, देखो दुर्यो, दुर्यो माने जो छिपा है, देखो छिप्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पाँव। इसीलिए संत की बात मानना तो विपिन राज सीमा ते बाहर हरि हूं को न निहार। रे मन जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, उधर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। और ये अवसर, ये वृंदावन धाम की भूमि और ये राधा वल्लभ उनके रसिक जनों का ये गुणानुवाद बार बार तो बनत नहीं, ये संजोग अनूप। महाप्रभु इसे अनुपम संयोग क्यों कहते हैं? जो छिपा था, जो छिपा था उसने क्या किया? निकस कुंज ठाड़े भये, भुजा परस पर अंश, राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नैन हरिवंश। जो छिपा था उसे आचार्यों ने खींचकर बलात्, राम ते अधिक राम कर दासा, प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस को किनका पाऊं। उन्होंने खींचकर बलात्, व्यास जी कहते हैं, परम धन राधा नाम आधार, जाई श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार, वेद तंत्र और जंत्र मंत्र में यही कियो निर्धार। वैसे भी इतने झंझट में ना भी पढ़ो, व्यास जी पढ़ सकते हैं, वो समर्थ है, आप में नहीं पढ़ सकते। देखो, प्रत्येक वस्तु की प्रतिष्ठा के लिए कोई आधार चाहिए। ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा है श्री कृष्ण, भगवान कह रहे ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। धूप के बिना भी सूर्य है, पर सूर्य के बिना धूप नहीं है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त, श्री कृष्ण के अलावा किसी की सत्ता नहीं है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने, यह अंतिम वाक्य है। उनसे परे न कोई और सुख, न कोई और तत्व, न कोई और सत्य है। श्री कृष्ण चरणाम भोज सत्यमेव विजानता। लेकिन कृष्ण का भी आधार है। चलिए, आप जो वस्तु आधारित है उसको छोड़ दीजिए, केवल आधार की बात करिए। इसका आधार, उसका आधार, इसमें से इसका और उसका निकाल दीजिए। आधार 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 इज इक्वल टू राधा 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 राधा। वृंदावन में रसिकों की मस्ती जायज है।
प्रकार की सत्ताओं के मूल में जो परम सत्ता है, जो श्री है, जो वैभव है, जो रस है, जो आनंद है, जो सत्य है, चित्त है, वो राधा है। और व्यास जी कह रहे हैं वेद तंत्र और जंत्र मंत्र में, वेद से लेकर और किसी तंत्र की विद्या तक अगर मूल में कोई सत्ता है तो वो श्री राधा है। वेद तंत्र और जंत्र मंत्र में यही कियो निर्धार, श्री शुक प्रगट कियो नहीं। सुखदेव जी महाराज ने इसे प्रकट नहीं किया, जान सार को सार, कि परीक्षित अधिकारी नहीं है, संसार का जीव अधिकारी नहीं है इस रस का। और व्यास जी कह रहे व्यास दास अब प्रगट बखानत, डार भार में भार। बोले ये सब प्रकार की मर्यादाएं, ये सब प्रकार के बंधन बोले भाड़ में जाएं, हम तो अपने आचार्य की कृपा से प्रगट कहते हैं। राधा वल्लभ व्यास के इष्ट मित्र गुरुदेव। व्यास जी ने प्रगट गाया है राधा वल्लभ मेरो प्यारो, अवतारी सब अवतारन को महतारी महतारो। राधा वल्लभ मूल है सभे फूल दलडा, व्यास इन्हीं ते होत हैं अंश कला अवतार। और बड़ी सुंदर बात चुटकी लेते हुए कहते हैं राधा व्यास जी, राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याइए कौन। अब और किसे ध्याए, व्यास ही देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोम। समझे नहीं समझे, बरी बरी प्रतिलोन समझे, क्या समझे नहीं समझे। दही बड़ा तो खाया होगा सबने, चलो बनाया नहीं होगा, खाया तो होगा। जिसने बनाया है वो जानता है ना। तो एक एक बड़े में अलग अलग नमक नहीं मिलाया जाता, घोल में मिला दिया जाता है। तो व्यास जी कह रहे हैं कि राधा वल्लभ ध्याय के, अब और ध्याइए कौन। ये मूल है इस रसोपासना का, प्राण तत्व राधा वल्लभ लाल है, आत्मा है इस वृंदावन की। व्यास ही देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। जहां पर आकर सब प्रकार के भाव अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लें, जहां कोई अन्य स्थान न रह जाए, कोई हेतु न बचे, जहां भाव पूर्णता को प्राप्त कर ले। भक्ति का लक्षण मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं भक्ति रसायन में, द्रुतस्य भगवत धर्मा धारावाहिकताम गता सर्वेशे मनसो वृत्तिर भक्तिरित्य विधीयते। क्या है भक्ति? द्रुतस्य भगवत धर्मा धारावाहिकताम गता मद्गुण श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहाशय। भगवान कहते हैं, एक तो भक्ति जैसे आप भक्ति कहते हो, भगवान भक्ति किसे कहते हैं? भगवान की दृष्टि में भक्ति क्या है? मद्गुण श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहाशय। श्रीमद् भागवत कि केवल मेरा नाम श्रवण करते ही, कृष्ण नाम जपते श्रवण पर्यो आली, कृष्ण नाम जपते श्रवण पर्यो आली, भूल गई भौन में तो बांवरी भई। गोपी कहती है अपनी सास से कि आप मुझे श्याम सुंदर का दर्शन करने से रोक रही हो, और बलात् आपके रोके अगर आपने मेरे इस देह को रोक भी लिया तो कल जब संध्या समय गोचारण के बाद वो लौटेंगे, आवत बने कान गोप बालकन संग, और उनकी वो विगलित अलकावली गोरज से मंडित, उनकी वो नवनील नीरद सुंदर कोटि आभा शोभा प्रभा से युक्त उनकी वो नीलमणि सी देह, आवत बने कान गोप बालकन संग, नेचु की खुर रेणु क्षुरित अलका।
श्याम सुंदर श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह हैं, श्रृंगार के भी श्रृंगार हैं। जब गोचारण के लिए जाते हैं उस श्रृंगार का वर्णन गोपी नहीं करती। जब गोचारण करके लौट रहे हैं, जब श्रृंगार विगलित है, अस्त व्यस्त, बिखरी अलकावली, भोह मन मथ चाप वक्र लोचन बाण, शीस शोभित मत मोर चंद्रा। तो जब ऐसी शोभा उनकी होगी और उनके चरणों का चुंबन करती जो बैजंती माल दोलित होगी उनके वक्षस्थल पर, तो गोपी कहती अपनी सास से उस पर एक भंवरी मंडराती होगी। वो कोई और नहीं, मैं ही रहूंगी। यदि आपने प्रियतम का दर्शन करने से मुझे रोक लिया तो वो भंवरी बन के मैं ही मंडराती मिलूंगी। जा दिन ते नंदलाल लखे भई प्रीति, गोपी कहती है मैं विवश हूं। जा दिन ते नंदलाल लखे भई प्रीति, पति व्रत खोए चुकीरी। अब लाज जो धर्म कहाँ सिखवे सखी, होनी होती सो तो होए चुकी। तो श्री कृष्ण यहां छिपे हैं, प्रगटे नहीं हैं। इसीलिए गोपी ने भी दुराया है। गोपी जानती है वो कौन है। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। और गोपी से अधिक श्री कृष्ण को और कौन जानता है। पर लेकिन फिर भी गोपी छिपाती है। तो जिन्होंने कहा कि जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जहां प्रकट हो वहां नहीं देखना। कभी यहां तुम्हें ढूंढा, कभी वहां पहुंचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहां कहां पहुंचा। गरीब लुट गया, बामाल हो गया, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशान पहुंचा। और हो भी नहीं और हर जा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। और ये गोरख धंधा अगर कहीं निपटा है तो रसखान कहते हैं दौर दौर जब हार थक्यो, रसखान बतायो न लोग लुगायन, देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पान। छिपा है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, बोले श्री कृष्ण प्रकट नहीं है गोकुल में, यहां तो वो छिपने आए हैं। क्योंकि जहां उनकी भगवत्ता प्रकट होती है वहीं स्तुतियां आरंभ हो जाती हैं, वहीं वेद पाठ आरंभ हो जाते हैं, वहीं पुरुष सूक्त आरंभ हो जाता है और थक जाते हैं प्रभु सुन सुन के। हम भी थक जाते हैं सारा दिन, महाराज जी महाराज जी महाराज जी। अभी क्या है, आप पूछोगे शंभू जी से, महाराज जी से मिलना है, मैं ही बता देता हूं ये क्या कहेंगे आपसे। कहेंगे महाराज जी भजन में है, चाहे हम हो चाहे नहीं हो। वैसे तो प्रयास करते हैं रहने का, पर नहीं भी हो तो क्या करें, भजन में है। भाई प्रभु में लगना सरल है, संसार से बचना कठिन है। प्रभु में लगना तो सरल है, भगवान तो सुलभ है, आधे नाम पे आते हैं। आप वृंदावन की भूमि पर चलत फिरत सुनियत यह यहां राधा वल्लभ लाल, कितना सौलभ्य है यहां, चलत फिरत सुनियत रहे। यहां फिरे स्वार्थ आपने, ध्रुवदास जी कहते हैं, वो यहां कोई अपने स्वार्थ से भी डोले, यहां फिरे स्वार्थ आपने, भजन गहे फिरे बाह।
भजन उसका हाथ पकड़ता डोलता है। यहां वो वात्सल्य प्रकट हुआ है, यहां वो करुणा, यहां वो कृपा साकार दिखाई पड़ती है। विषय और जाने नहीं देवो, ढुर ढुर जाओ गह गह ले वो, ढुर ढुर जाओ गह गह ले वो, हम बालक तुम माए हमार। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, हे वृंदाटवी, जिस प्रकार कीचड़ से सना बालक जब घर लौटकर आता है बालकों के संग क्रीड़ा करके, और मां मां कहता जब वो प्रवेश करता है भीतर, तो मां की दृष्टि कभी कीचड़ पर नहीं जाती, वो उसी वात्सल्य की वर्षा करती बालक को अपने हृदय से लगाती है। ऐसे ही मैं भी जन्म जन्मांतरों से धंसा विषय के गर्त में कीचड़ से लिपटा आया हूं तुम्हारे द्वार पर, तुम्हें पुकारता आ रहा हूं। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। करुणामयी की करुणा का, कृपामयी की कृपा का सांद्र स्वरूप, साकार स्वरूप श्री वृंदावन धाम है। ये क्या है? ये ऐसा समझ लीजिए श्री प्रिया जी की गोद है सबके लिए। ये करुणामयी की करुणा का मूर्त स्वरूप है वृंदावन। इसीलिए महाप्रभु प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम में। हम आरंभ कर रहे थे आज जिस भाव से कि प्रत्येक उपासना का एक स्थायी भाव होता है। उपासना कहीं भी किसी भी मत का, किसी भी सिद्धांत सूत्र का स्पर्श करके लेकिन अपने स्थायी भाव में लौट आए। समय होता है, परंपराएं परिवर्तित होती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन एक स्थायी भाव उसका है जो सदा रहता है एक जैसा। इस रसोपासना का स्थायी भाव वृंदावन का आश्रय है, वृंदावन की आशा है, वृंदावन की अभिलाषा है, वृंदावन को नमन है, वृंदावन को प्रणाम है, वृंदावन का दर्शन है, वृंदावन का सेवन है। और करुणामयी की कृपा हो जाए, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को, जन्म जन्म दीजे यही ब्रज बसिबो। व्यास जी तो कहते हैं वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंधु, इन्हें पीठ दे अनत दीठ करे सो अंधन में अंध, व्यास इन्हें छोड़े और छुड़ावे ताको पड़े निकंध। वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंधु। आगे 4 दिनों में हम जो जो चरित्र सेवन करेंगे, जिस जिस चरित्र का हम अवगाहन करेंगे, आपको एक बात सब में समान रूप से देखने को मिलेगी, स्थायी रूप से दर्शनीय होगा जो भाव, और वो है वृंदावन की प्रीति। कितनी बड़ी बात भट्ट जी कहते हैं कि विपिन राज सीमा ते बाहर हरि हूं को न निहार। जय श्री भट्ट धूर धूसरतन ये आशा उर्धार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तो न हाथ पसार, रे मन वृंदा विपिन निहार। मैंने कहा कि अप्रत्यक्ष में, निराकार में श्रद्धा हो सकती है, प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम को आकार चाहिए, प्रेम को गुण चाहिए, प्रेम को रूप अपेक्षित है। और वृंदावन में अपना कृपा रस वर्षण करने वाले ये आचार्य, ये परंपराएं, ये पद्धतियां। प्रिया प्रीतम तो सघन कुंज में, बिहार में मत, तीव्र प्रेम में प्रमत्त है वृंदावन के युगल। आज तक कभी उनका श्रृंगार पूर्ण नहीं हुआ, आज तक कभी प्रिया प्रीतम का श्रृंगार पूर्ण नहीं हुआ। सखियां पत्रावली लेपन करने लगती हैं, मकरी रचना करने लगती हैं, तो श्याम सुंदर के निकट जाता है केसर और चंदन युक्त अंगराग, काम कलव शुंड उपमान, तिरस्कृत करता विशाल वर्तुल नीलाभ अभयद भुजदंड श्याम सुंदर के। ले गई सखियां उस पर सुंदर पत्रावली रचने के लिए, और जैसे ही प्रथम पुष्प रचने का प्रयास किया श्री ललिता जी ने,
वैसे ही केसर युक्त चंदन, चंदन कैसा होता है? काश्मीर गौरत छवि। श्री प्रिया जी के श्री अंगों का स्मरण हो आता है, उसका स्पर्श होते ही पुलकावली हो जाती है श्याम सुंदर के समस्त श्री अंग में। और पुलकावली युक्त उस श्री अंग में पत्रावली लेखन कैसे संभव है? नहीं हो पाता। ठीक ऐसा ही कस्तूरी का दर्शन करके श्री प्रिया जी को भाव का संक्रमण होता है, श्याम सुंदर की स्मृति हो आती है, तीव्र प्रेम से विह्वल है स्वामिनी। श्यामानुराग मद विह्वल मोहनांगी। कैसी प्रिया जी? जो सदा प्रियतम के अनुराग मद से विह्वल हैं। विह्वल माने जो स्थिर नहीं रह पाती। तीव्र प्रेम तरला, श्यामानुराग तरला, तीव्र प्रेम विह्वला राधा। तीव्र प्रेम विह्वला। कभी श्रृंगार पूरा नहीं हुआ। सहचरियों के मन की आस अभी तक ज्यों की त्यों है, क्योंकि कभी किसी को श्रृंगार पूर्ण करने का सुख नहीं मिला। तीव्र प्रेम में प्रमत्त ये युगल आचार्य ने कृपा की, श्री महाप्रभु जी ने कृपा की, ले आए बाहर कि चलिए जीव पर कृपा करिए। निकस कुंज ठाड़े भय। ये जो निकस शब्द है ये बड़ा प्रिय है, कृपा का द्योतक शब्द है। क्योंकि व्यास जी कह रहे हैं जीव कुंज के भीतर नहीं जा सकता, वो कुंज से बाहर आए हैं। इसलिए जब राधा वल्लभ लाल के सन्मुख होना, कृपा मत मांगना। अरे कृपा करने के लिए ही वो वहां खड़े हैं। उनका उस प्रकार उस कुंज द्वार में खड़े रहना, ये आप पर मुझ पर नहीं, ये तीनों लोकों पर कृपा है। केवल कृपा, विशुद्ध कृपा। और देखते रहना, देखते देखते निरखना आ जाएगा। देखते देखते केवल देखना, इन आंखों से तो देखा ही जाता है, निरखने के लिए तो हृदय के नयन चाहिए। पर देखते देखते निरखना आ जाएगा, और फिर निरखते निरखते रस पीना आ जाएगा। रूप बेल प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमा। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं दर्शन करते हैं ना, तो आसपास पूछते हैं, अरे श्री जी कहां है, राधा रानी कहां है? अरे आए हो, धीरज धरो, वो भी हैं, वही हैं, उन्हें ही तो खोजना है। उस एक प्राण द्वय देह अद्वय युगल में कभी किसी रसिक की कृपा हो जाए, वृंदावन धाम का अनुग्रह हो जाए, आप देखेंगे राधा वल्लभ लाल का नख से शिख तक दर्शन करिए, श्रीअंग श्याम सुंदर का है तो श्री अंग में सुकुमारता श्री प्रिया जी की है। स्वरूप श्याम सुंदर का है तो स्वरूप में जो लावण्य है, जो रोम रोम से छिटक रहा है, वो श्री प्रिया जी हैं। रूप बेल प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमा। दो मन मिल एक भय, श्री राधा वल्लभ लाल। तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि चमत्कार की प्रतीक्षा ना करिए। आपका यहां तक आ जाना, इस प्रकार ये देव दुर्लभ चर्चा, ये गुणानुवाद, ये कीर्तन, ये श्रवण, ये स्मरण, अध्यात्म की दृष्टि से इससे बड़ा चमत्कार और कोई नहीं। मन गति चंचल सवनते। सोचिए, भगवान कह रहे अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशय भगवान कह रहे मुझे भी संशय नहीं है इसमें। महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। इसका निग्रह बड़ा कठिन है। क्या ये चमत्कार से कम है? आप घंटों यहां पर बैठे इस नाम सुधा में, इस रूप सुधा में, इस लीला सुधा में, धाम के आश्रय में आप घंटों यहां पर बैठे इस रस का पान करते हैं, मन की चंचलता बाधित हो जाती। इससे बड़ा कोई चमत्कार है? इससे बड़ा चमत्कार नहीं। प्रतीक्षा ना करिए। नाम मिला है, धाम मिला है, निरखने के लिए राधा वल्लभ लाल सा रूप मिला है, श्रवण पुटों से पान करने के लिए उनका ये लीलामृत है, ये रसिक जनों की दिव्य गाथा है।
अब और क्या चाहेंगे? मानुष तन वृंदा विपिन और रसिकन संग विवि रूप। और प्रयास करिएगा आने वाले 4 दिन बुद्धिमानी से नहीं, सावधानी से, सजग होकर इस एक एक शब्द को यह विचार ना करिएगा कौन कह रहा है, कौन सुन रहा है। मैं फिर आपसे कह दूं, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य ऐसा है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन जो सत्य है मैं आपसे वही कहने का प्रयास करूंगा। इस सत्य में अपनी एक ऊर्जा है। कहीं मैंने पढ़ा था, गाड़ी में आते जाते, कहीं सड़क के किनारे बोर्ड लगा था, अच्छी बात लगी कि सच्चाई की अपनी एक अलग चमक होती है, सत्य की अपनी एक आभा होती है, सत्य में अपनी एक प्रभा है। आप केवल इन शब्दों को बड़े आदर और बड़े विश्वास के साथ, इन चरित्रों को, इन गाथाओं को बड़े आदर के साथ, बड़ी विनय के साथ आप केवल ग्रहण करिए, आप केवल धारण करिए। मेरा सुदृढ़ विश्वास है कि रसिकों की इस चरित्र रूपी गंगा में स्नान करने वाले को प्रेम रूपी पंचम पुरुषार्थ अवश्य प्राप्त होता है। ये बात मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं। यहां जब आते थे रसिकों के मुख से, रसिकों की बात सुनते सुनते ही तो भाव सुदृढ़ हुआ। वृंदावन का जो स्वरूप रसिकों को दर्शनीय हुआ, उस स्वरूप के दर्शन की लालसा जगी कैसे? रसिकों का संग करके, उनकी बात सुनते सुनते। बहुत सी बातें ऐसी होती थी जो नहीं समझ में आती थी, लेकिन कोई बात ऐसी होती थी जो हृदय में अपना स्थान बना लेती थी। और जो शब्द आपके हृदय तक पहुंचा, भले वो अपशब्द हो, ध्यान देना, ये मन का स्वभाव है। जो शब्द आपके हृदय में पहुंचा वो एक ना एक दिन संस्कार में परिणत हो जाएगा, वो एक दिन संस्कार बनेगा। आप गाली सुनते रहिए, आपको गाली देने का अभ्यास हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। आप पता भी नहीं पड़ेगा आप कब गाली देने लगे। सुनते रहिए आप बस। और फिर याद दिलाऊं अपनी बात कि एक अपशब्द में ऐसी सामर्थ्य है, तो ये तो भगवद वार्ता है, इसकी अपनी सामर्थ्य है। हां, एक बात अलग है कि प्रपंच के विस्तार को समय नहीं लगता। जितनी तीव्र गति से कोई विषाणु संक्रमित होता है, उतनी तीव्र गति से पौधा नहीं पनपता। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। और जो शब्द संस्कार बनेगा, वो शब्द एक दिन विचार भी बनेगा, वही शब्द आपका विचार बन जाएगा। और विचार व्यवहार में प्रकट होगा। और जो भक्ति को व्यवहार नहीं, व्यवहार को भक्ति बना दे, सोई उपासना है। जो आपके व्यवहार को भक्ति बना दे। मैं तीरथ व्रत ना करूं अंदेशा। आप देखिए, अभी हम कुछ दिन पूर्व दिल्ली में गोपी भाव पर चर्चा कर रहे थे, तो मैंने कहा कि किसी ने प्रश्न किया कि गोपी जैसी तल्लीनता हम गृहस्थ के जीवन में कैसे आए। तो मैंने कहा, अरे गोपी से बड़ा गृहस्थ कौन है? गोपी कोई सन्यासी नहीं थोड़ी है, गोपी कोई तपस्वी नहीं थोड़ी है, गोपी तो गृहस्थ है। और कैसी गृहस्थ? उसके जीवन में व्यापार भी है। सिर पर है गौरस की मटकी, दही बेचने निकली है, तेरे दरस को पथ में अटकी। आ जा रे चित चोर ग्वाले, ठाड़ी तेरी गुजरिया सांवरिया। आजा रे आजा सांवरिया। और गोपी की भावना तो कुछ ऐसी है कि गोपी की, मैंने कहा ना, जब व्यवहार भक्ति बन जाए, गोपी की दुविधा में भी कृष्ण दिखाई पड़ेंगे आपको। उसकी दुविधा में भी कृष्ण है। सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहे आवे,
सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहे अकेली आऊं तो भूल जाए डगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हाई कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी तुम्हारे चरण कमल का भरोसा मैं जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी सेवा आप सबको ऐसे गाता देख मुझे कथा की दक्षिणा नित्य मिल जाती है। साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी तुम सो जोड़ सवन सो तोरी साची मोहे मन क्रम वचन तुम्हारी आशा ऐसी भक्ति करे दाता साची इसीलिए केवल प्रीत आवश्यक नहीं। गंगा के जल को यदि मदिरा में मिला दिया जाए तो वो पूज्य नहीं है। यद्यपि वो ब्रह्म द्रव है पर फिर भी पूज्य नहीं रह जाता। और जहां आज मैंने आरंभ में एक निवेदन किया कि सत्य महत्वपूर्ण है। ये प्रेम, ये भाव जब सत्य स्वरूप प्रभु से लगता है तभी शोभा पाता है, वही इसकी गरिमा है, वही इसे गौरव प्रदान करते हैं, वही प्रेम के एकमात्र आश्रय हैं, प्रेमास्पद हैं, प्रीति पात्र हैं। बस इन रसिकों के चरित्र की कृपा से, इन सुमधुर गाथाओं की कृपा से कोई शब्द संस्कार बन जाए और कोई संस्कार विचार बन जाए। इसी भाव के साथ आज का भाव यहीं श्री युगल सरकार के राधा वल्लभ लाल के श्री महाप्रभु जी के सुंदर सुकोमल कर कमलों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदय से प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूं। रसीली मनमोहन की वेणु जय 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 श्री वृंदावन कौन हरिवंशी समरस दैन जय जय श्री वृंदावन अगोचर
नित विहार दर्शन जय 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 श्री वृंदावन सलूनी पायो निकुंजन जय 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 श्री वृंदावन हरिवंश चंद्र अमृत बरसे सकल जंतु तापन हरणम जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरणम जय जय हरिवंश चरण शरणम। ओ मेरो राधा वल्लभ लाल, ओ लाल मन रखियो अपने चरण में। मेरो राधा वल्लभ लाल, ओ लाल मन रखियो अपने चरण में। मेरो मन रखियो निज चरणन में, मेरो तन रखियो वृंदावन में। मेरो मन रखियो निज चरण में, मेरो तन रखियो वृंदावन